विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट सेकंड की क्लास ले रहा हूँ। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1। टॉपिक का नाम है फैराडे के नियम। कॉमन चीज़ है, आप स्कूल लेवल पे इनको पढ़ चुके होंगे, पर क्योंकि अब सेकेंड ईयर में तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन दोबारा से। फैराडे के नियम क्या है? विद्युत अपघटन का विस्तृत अध्ययन फैराडे द्वारा किया गया था। उन्होंने यानी फैराडे ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर दो नियम प्रतिपादित किए, दो नियम दिए, दो रूल दिए जो उनके नाम से जाने जाते हैं। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडेज फर्स्ट लॉ, क्या होता है ये नियम? इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई या किसी पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा उस विलयन में प्रभावित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होती है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, किसी इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया में, विद्युत अपघटन में, इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुई, इलेक्ट्रोड पे एकत्रित हुई किसी पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा उस विलयन में प्रभावित की गई विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उदाहरण के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में अपन समझाएं तो W प्रोपोर्शनल Q, जैसे इक्वेशन 1 में दिया गया है। अब W क्या चीज़ है यहाँ पे? W है मुक्त हुए पदार्थ की ग्राम्स में मात्रा। अब अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें इक्वेशन 2 प्राप्त होती है, जिसके अनुसार W बराबर ZQ। Q क्या है यहाँ पे? विलयन में प्रभावित हुई विद्युत की मात्रा कूलम्स में। अब कूलम को अपन डिफाइन कर लेते हैं। यदि कूलम बराबर Q बराबर A कूलम हो तो W बराबर Z होगा, जैसा कि इक्वेशन 3 में विदित है। Z क्या है? एकत्रित हुई पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Z है, दोबारा समझ लो, एकत्रित हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो पदार्थ डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड पे, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है Z। अतः किसी पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के विलयन में सॉल्यूशन में 1 कूलम विद्युत धारा के प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। किसी दिए गए समय t में किसी विलयन में से कितनी विद्युत धारा Q प्रवाहित हुई, इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी इक्वेशन 4 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कि किसी विलयन में कितनी विद्युत धारा Q प्रभावित हुई। Q बराबर IT। I क्या है यहाँ पे? एम्पियर में विद्युत धारा का सामर्थ्य, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर्स में। जब किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत की धारा 1 सेकंड तक प्रभावित हुई हो तो हम कह सकते हैं कि विलयन में से 1 कूलम विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है।
दोबारा समझ लो इस बात को। किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रभावित हुई हो तो हम कह सकते हैं कि उस विलयन में से 1 कूलम विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है। अतः किसी पदार्थ के विलयन में से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रभावित होने में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब अपन को डेफिनेशन मिल गई विद्युत रासायनिक तुल्यांक की। क्या हुई है दोबारा समझ लो इसको, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। किसी पदार्थ के विलयन में से 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रभावित होने में मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो अभी इक्वेशन 3 में हमने लिखा था, इक्वेशन W बराबर Z, यदि Q बराबर 1 है तो, नहीं तो इक्वेशन 2 पे दोबारा गौर करें, W बराबर Z। अब Q क्या है? Q का मान इक्वेशन नंबर 4 में से रखने पे, यानी Q का मान समीकरण 4 में से समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है? W बराबर ZIT। ये फैराडे का प्रथम नियम है। अब अपन आते हैं फैराडे के द्वितीय नियम पे, फैराडे के दूसरे नियम पर। ये क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, फैराडे के सेकंड लॉ के अनुसार, यदि विद्युत की समान मात्रा को विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रभावित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। दोबारा समझो क्या है ये। यदि विद्युत की समान मात्रा को, इलेक्ट्रिसिटी की सेम क्वांटिटी को, सेम समान मात्रा को विभिन्न विभिन्न विद्युत डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रभावित किया जाए तो इलेक्ट्रोड्स पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों, इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होती हैं। अर्थात W प्रोपोर्शनल E, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W अपॉन E बराबर कांस्टेंट, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं W1 अपॉन E1 बराबर WT अपॉन E2। अब W टर्म को एक तरफ ले आओ, E टर्म को एक तरफ ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा अपन को? W1 अपॉन W2 और E1 अपॉन E2। अब एक छोटा सा डायग्राम है, इसको समझे। एक बीकर में अपन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट लेते हैं, तीसरे बीकर में सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, चौथे बीकर में स्ट्रोंशियम क्लोराइड लेते हैं। अब अपन क्या इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। किस किस में डिप करेंगे अपन? इस सर्किट बनाते हैं अपन। सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कॉपर सल्फेट, फिर सिल्वर नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड। इनको आपस में अपन फिर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, हर इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे क्या निकलता है निष्कर्ष? यदि विभिन्न पदार्थों के विलयनों में अलग अलग हो गए पदार्थ, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये सब डिफरेंट हो गए। विभिन्न पदार्थों के विलयनों में एक समान विद्युत धारा को प्रभावित किया जाए। एक समान कैसे हो जाएगी इसके अंदर? क्योंकि अपन ने इन सारों को आपस में कनेक्ट करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सीरीज में बना के। तो एक समान विद्युत प्रभावित किया जाए, विद्युत धारा को प्रभावित किया जाए तो कैथोड पर एकत्रित क्या होगा? इस पे कॉपर
सिल्वर, टिन, H2 आदि की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के अनुपाती होती है, समानुपाती होती है। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए, कॉपर की एकत्रित मात्रा अपॉन सिल्वर की एकत्रित मात्रा बराबर कॉपर का तुल्यांकी भार अपॉन सिल्वर का तुल्यांकी भार। इसी प्रकार सिल्वर की एकत्रित मात्रा टिन की एकत्रित मात्रा अपॉन सिल्वर की एकत्रित मात्रा अपॉन टिन की एकत्रित मात्रा। इसी प्रकार सिल्वर का तुल्यांकी भार अपॉन टिन का तुल्यांकी भार। अतः वोल्टामीटर, ये चित्र जो है वोल्टामीटर चित्र में विद्युत धारा को इतनी देर तक प्रवाहित किया जाए कि हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम यानी एक ग्राम तुल्यांकी एकत्रित हो जाएं, तो प्रत्येक कैथोड पर एकत्रित धातुओं की मात्रा उनकी तुल्यांकी भार के बराबर होती है। इस प्रक्रिया में विलयनों में 96484.56 96,484.56 कूलम विद्युत की मात्रा प्रभावित होती है। विद्युत की इस मात्रा को 1 फैराडे कहते हैं, जिसे F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः अब हम फैराडे को परिभाषित कर सकते हैं। अतः फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी पदार्थ के विलयन में यदि 96,484.56 या राउंड फिगर ले लेते हैं अपन 96,500 कूलम अथवा 1 फैराडे विद्युत को प्रभावित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए उस पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। यह है फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे ये है। तो इस प्रकार आज अपन ने देखा फैराडे के फर्स्ट लॉ क्या है और फैराडे का सेकेंड नियम क्या है।